नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनते हैं हनुमान जी के जन्म की पौराणिक कथा। महावीर हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है और वे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त भी हैं। हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया। उनकी माता का नाम अंजनी और उनके पिता वानर राज केसरी हैं। इस कारण उन्हें आंजनाय और केसरी नंदन आदि नामों से भी पुकारा जाता है। वहीं हनुमान जन्म की एक कहानी सुनते हैं। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेष्टि हवन कर रहे थे। यह हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा रहा था। हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रसाद की खीर तीनों रानियों में थोड़ी थोड़ी बांट दी और तभी वहां एक चील आ गई और उसने खीर का एक भाग अपने साथ ले लिया और वहां ले गई जहां अंजनी माता तपस्या कर रही थी। यह सब भगवान शिव और वायुदेव की इच्छा के अनुसार हो रहा था। तपस्या करती अंजना माँ के हाथ में जब खीर आई तो उन्होंने उसे भगवान शिव का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया और इसी प्रसाद की वजह से हनुमान जी का जन्म हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार एक दिन माँ अंजनी पर्वत के शिखर पर खड़ी सूर्य देव के तेज और खूबसूरती में लीन थी। तभी वहाँ बहुत तेज हवा चलनी शुरू हो गई। हवा का वेग इतना तीव्र था कि उनके वस्त्र उड़ने लगे। उन्होंने सोचा कि जरूर ये किसी दानव या असुर की उद्दंडता हो सकती है। वो क्रोधित होकर बोली, ये कौन अभद्र है जो मेरी जैसी एक पति परायण स्त्री का अपमान करने की चेष्टा कर रहा है। तभी उनके सामने पवनदेव प्रकट हुए और क्षमा मांगते हुए बोले, देवी मुझे माफ कर दें और शांत हो जाएं। आपके पति को जो वरदान प्राप्त है उसके अनुसार आपको मेरे समान एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त होगा। इसी वरदान को पूर्ण करने की विवशता में मैंने आपके शरीर को स्पर्श किया है। मेरे स्पर्श के माध्यम से रुद्रदेव का एक अंश भी आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है। इसलिए महादेव के अवतार के रूप में आपका पुत्र इस धरती पर जन्म लेगा। जिसके बाद भगवान शिव ने महाबली हनुमान के रूप में वानर राज के यहाँ जन्म लिया था। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में अंजना माता के उदर से हनुमान जी का जन्म हुआ। सूर्योदय होते ही उन्हें भूख लगने लगी। माता अंजना उनके लिए फल लाने गई और इधर लाल वर्ण के सूर्य को फल मानकर हनुमान जी उसे लेने के लिए आकाश में उछल गए। उस दिन अमावस्या होने के कारण सूर्य को ग्रसने राहु आया था, किंतु हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वो वहाँ से भाग गया। सूर्य को कहीं हनुमान जी ना निकल जाएं, इसलिए इंद्रदेव वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने हनुमान जी पर वज्र का प्रहार कर दिया। इंद्रदेव के ऐसा करने से पवन देव ने हर प्राणी मात्र की वायु का संचार रोक दिया। तभी ब्रह्मादि सभी देवों ने हनुमान जी को अनेक वर दिए। ब्रह्मा जी ने अमितायु का, इंद्र ने वज्र से हत न होने का, सूर्य ने अपने शतांश तेज से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ होने का, वरुण ने पाश और जल से अभय रहने का, यम ने यमदंड से अवध और पाश से नाश न होने का, कुबेर ने शत्रु मर्दिनी गदा से निशंक रहने का, शंकर भगवान ने प्रमथ और अजय योद्धाओं से जय प्राप्त करने का और विश्वकर्मा ने मय के बनाए हुए सभी प्रकार के दुर्भेद्य और असहनीय अस्त्र शस्त्र तथा यंत्रादि से कोई भी क्षति न होने का वर दे दिया। इस प्रकार सभी वरों को पाकर आगे जाकर हनुमान जी ने अमित पराक्रम के जो काम किए वो सभी हनुमान भक्तों में प्रसिद्ध हैं। तो ये थी हनुमान जी की जन्म कथा।
दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त में हनुमान जी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। उत्तर पूर्व दिशा में चौकी पर लाल कपड़ा रखें। हनुमान जी के साथ भगवान श्री राम के चित्र की स्थापना करें। हनुमान जी को लाल और भगवान श्री राम को पीले फूल अर्पित करें। लड्डुओं के साथ साथ तुलसी दल भी अर्पित करें। पहले श्री राम का मंत्र राम रामाय नमः का जाप करें और फिर हनुमान जी के मंत्र ओम हनु हनुमंते नमः का जाप करें। ऐसा करने से आपको हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें